नमस्कार, मैं हूं धनश्री के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शाबान के महीने में 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। ये एक अजीम व शान बाबरकत वाली रात है। इसमें इबादत करने वालों को बहुत सवाब मिलता है। इस रात खास तौर से नफली इबादत का एहतमाम किया है। इस मौके पर लोग रात भर अपने घरों और मस्जिदों में इबादत करते हैं। शब बारात की रात में मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान में जाकर अपने मरहूमीन के लिए जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लोगों की कब्रों पर जाकर उनके हक में मगफिरत की दुआ की जाती है। शब बारात के दूसरे दिन रोज़ा रखा जाता है और इस दिन रोज़ा रखना काफ़ी अच्छा माना जाता है और उसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। आप इस रात खूब इबादत करें और अपने ख़ानदान के लोगों और तमाम मुसलमानों के मगफिरत की दुआ मांगें, क्योंकि इस रात मगफिरत की दुआ कबूल होती है। शुजालपुर से संवाददाता नफीस की रिपोर्ट। कल शब बारात है और इसी के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हम आज शाही जमा मस्जिद शुजालपुर के जो इमाम हैं मुफ्ती मोहम्मद इरशाद कासमी साहब, उनसे मुलाकात और गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे इस बारे में जानेंगे कि इस रात का क्या मकसद है, क्या इसमें इबादत करी जाती है और क्या है। तो आइए जानते हैं। जी मुफ्ती साहब, बताइए इस बारे में। जी बहुत शुक्रिया आपका नफीस भाई और के न्यूज़ वालों का, आप आए हैं हमारे पास। शब बारात ये इस्लाम का एक महीना है, 8वां महीना जिसको शाबान कहा जाता है। और इस पूरे महीने की फजीलत आई है, इस्लाम में इसका एक मकाम है। एक रिवायत के अंदर आता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है और इसमें हुजूर ज़्यादातर रोज़े रखा करते थे। तो इसी महीने में एक रात आती है, इस महीने की 14 तारीख जब हो जाती है मुकम्मल, तो उसके बाद जो रात आती है वो 15वीं शब होती है, यानी 15वीं रात होती है। इस रात की फजीलत हदीस में आई है, इसको शब बारात कहा जाता है। शब के माने रात के आते हैं और बारात का मतलब होता है मुआफ़ी। शब बारात का मतलब ये हुआ कि ये मुआफ़ी वाली रात होती है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत की जाती है, सिवाय चंद मखसूस गुनहगार लोग हैं उनकी मग़फ़िरत नहीं होती है। अगर वो तौबा करने तो उनकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। तो ये अहम एक रात है, लेकिन ये कोई त्यौहार नहीं है बल्कि एक फजीलत का एक इबादत का एक मौका है। और इस रात में तमाम नफली इबादतें अदा की जाती हैं। नफली इबादतों का मतलब ये है कि इंसान का जो दिल चाहे अपनी तरफ से नमाज़ पढ़ना, नफली नमाज़ें पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह, ये सब काम इस रात में आम मुसलमान करते हैं और इसकी फजीलत भी करना भी चाहिए। इसमें कोई ख़ास इबादत हुजूर से मनक़ूल नहीं है। हाँ, एक रिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, उससे पता चलता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए थे, जन्नतुल बकी। तो उससे ये मुसलमानों के अंदर रिवायत है कि अक्सर मुसलमान इस रात में अपने मरहूमीन को सवाब पहुँचाने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ पहुँचकर अपने जो इस दुनिया से जा चुके हैं मरहूमीन उन तक सवाब पहुँचाते हैं। नहीं समझा जाए, जा सकते हैं, मना नहीं है। इसमें भी इस बात का ख्याल रखें कि जिसका दिल चाहे वो जाए, जिसका दिल ना चाहे वो घर से भी इशारे सवाब कर सकता है। जाना ज़रूरी नहीं है, चले जाएं, अच्छी बात है। इसमें ख्याल रखें कि अभी मौके के एतबार से, माहौल के एतबार से रात में कि जल्दी पहले हिस्से ही में चले जाएँ और वापस आकर अपनी मस्जिदों में, घरों में इबादत करें। बाज़ारों में या गलियों में शोर शराबा ना करें, संजीदगी और वक़ार के साथ अपनी इबादत को अंजाम दें, अल्लाह को राज़ी करें। और इसके जो बाद वाला दिन होता है, यानी कल जुमा है, जुमे की जो रात होगी वो रात इबादत के लिए होगी और जो शनिचर का जो दिन होगा उस दिन रोज़ा रखा जाएगा। वो रोज़ा रखने का भी सबूत हदीस से है और उसके भी एक सवाब फजीलत है। और कल जुमा भी है, मुसलमानों के लिए अहम दिन है और कल ही हमारे बिरादरान वतन का भी एक त्यौहार है जिसको होली कहा जाता है। तो ये त्यौहार जो होते हैं इस्लाम में या दूसरे मज़ाहिब में जो भी, तो त्यौहार सब मोहब्बत का पैगाम देते हैं। किसी भी मज़हब के, किसी दूसरे मज़हब के त्यौहार से कोई टकराव नहीं है। तो ये मोहब्बत का पैगाम है। हम सब ये कोशिश करें कि हमारे अपने किसी भी काम से, किसी भी अमल से किसी को भी, हमारे मुल्क में रहने वाले, हमारे पड़ोस में रहने वाले, रास्ते से गुजरने वाले किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है। क्योंकि जितने भी त्यौहार होते हैं सब मोहब्बत का पैगाम देते हैं, नफ़रत का पैगाम कोई नहीं देता और किसी भी त्यौहार का किसी दूसरे मज़हब के त्यौहार से कोई टकराव नहीं है।
है नफीस भाई। तो इसका हमें ख्याल रखना है, संजीदगी से अपना त्यौहार मनाना है और ख़ास बात यही है कि मोहब्बत का ख्याल रखा जाए, कोई भी ऐसा काम नहीं हो जिससे किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुँचे। बहुत शुक्रिया KKR न्यूज़ वालों का, नफीस भाई का शुक्रिया। मुफ्ती साहब की बात से एक चीज़ ये समझ में आई कि हमको मोहब्बत के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए और दूसरे जो त्यौहार है और जो दूसरे मज़हब के त्यौहार हैं ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।